राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। तो सुबह के बज रहे हैं 10:30 और विवेक जी को लेके जा रहे हैं मेरठ। इनकी ट्रोपोस्टमी नलकियाँ वगैरह चेंज होंगी और आज ऑपरेशन की डेट भी पूछ आएंगे डॉक्टर से कि कौन सी डेट ऑपरेशन की है। थोड़ा पैसों वैसों का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो इनको सुबह ही 8 बजे लेके जाते हैं, 8 बजे ही लेके इनको जाते हैं। लेकिन जिनकी एम्बुलेंस हम लेके जाते हैं भैया ने बोल दिया था कि आज नहीं जा रहा है, कल चलेंगे। और अब फ़ोन आ गया एकदम से ही कि कल मैं कहीं और जाऊंगा, आज ही चलते हैं। तो अब विवेक जी को लेके जा रहे हैं। ये देखो मैंने बिल्कुल हिला दिलाकर बढ़िया कर दिए। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। और इनको कपड़े भी पहना दिए हैं और मैं बाहर का वो भी दिखाती हूँ कि धूप कितनी ज़्यादा है। आज विवेक जी को 100% बुखार आएगा। ये देखो इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी गर्मी में इधर से जाएंगे और इतनी गर्मी में उधर से आएंगे तो विवेक जी को 100% बुखार आना है। फिर 2 दिन तक वो बुखार नहीं उतरेगा इनको, इसलिए हम इनको सुबह ही लेके जाते हैं। हम सोचते हैं कि एक तरफ से तो कम से कम इनको छाँव मिल जाएगी, यानी कि गर्मी नहीं लगने की। और आज तो बेचारों को दोनों तरफ से गर्मी लगेगी। ये लेके हुए हैं। कहाँ जा रहे हो? अभी इनकी ट्रोपोस्टमी नली पर करनी है मुझे पट्टी। राम राम कर दो सबको, राम राम करो, चलो राम राम कर दो, राम राम। ये देखो राम राम नहीं करेंगे। बैठ ऊंचा कर दे छोटू। देखो आंखें खोल रखी हैं। अभी तो मुंह चला रहे थे। तो पट्टी लगा दी यहाँ ट्रोपोस्टमी नली इस पे। बड़ी कर, थोड़ा बड़ी काटना, बस बहुत है। कहाँ जा रहे हो विवेक? कहाँ पे जा रहे हो? पता नहीं क्या चाब रहे हैं। देखो आंखें कैसे खोल रखी है। गर्मी इतनी हो रही है, मुझे तो टेंशन हो रही है इनकी। बाय करो विवेक, बाय करना, बाय बाय। मुझे बुलाओ, अपने पास बुलाओ, जल्दी से बुलाना, बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। दवाई लेने जा रहे हो तुम, जल्दी बुलाओ। वेरी गुड। कहाँ बिठाओगे? कहाँ बिठाओगे? कहाँ पे? यहाँ पे बिठाओगे? यहाँ पे बिठाओगे? ठीक है। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो जाता और वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। जीभ बाहर निकालो अपनी, जीभ, जीभ दिखाओ, जीभ दिखाओ, जीभ। क्या कहना चाह रहे हो? हाथ पकड़ के क्या कहना चाह रहे हो? हाँ हाथ छोड़ो मेरा। कितना टाइट पकड़ते, दुख रहा। हाथ छोड़ो। देखो 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 कितना टाइट पकड़ लिया हाथ मेरा। क्या बोलना चाह रहे हो बताओ? हटो, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। फाइनली अब आ गई है एम्बुलेंस। ले आओ जल्दी अन्नू। 11:30 तो ऐथी बज गए। अज मारे जाएंगे विवेक गर्मी च। पंखा बहुत तकड़ी हवा देंदा थोड़ा या। कपड़े बचा दो। ये एसी लगवाओ इसमें। 2 साल हमें हो गए ले जाते जल्दी ले आओ। चलो जी अब चलते हैं। आप सब देख सकते हो कि किस तरीके से विवेक जी को स्ट्रेचर पर लिटाया जाएगा और किस तरीके से इनको एम्बुलेंस के अंदर बिठाया जाएगा। तो आज मैं इनको नहीं बिठवाऊंगी, क्योंकि मुझे तो मना किया है वज़न उठाने के लिए डॉक्टर ने। तो आज हमने गांव के बुला लिए हैं, बाग में बैठे थे पीछे ये, तो ये बुला लिए हैं विवेक जी को बिठाने के लिए स्ट्रेचर पर। आप देख सकते हो विवेक जी के बेड को किया है नीचे। मेरा भाई है, मैं हूँ और एम्बुलेंस वाले हैं और ये पापा हैं। ये गांव के आ गए हैं, इसी वजह से बुलाए हैं। देखो मैं फिर भी नहीं मान रही हूँ, फिर भी विवेक जी को उठाने के लिए तैयार हो गई हूँ और बेड पे चढ़ गई हूँ विवेक जी को लिटवाने के लिए। लेकिन जो एम्बुलेंस वाले भैया हैं वो बोल रहे हैं कि तू मत उठा, तुझे मना कर रखा है डॉक्टर ने, क्योंकि इनके हॉस्पिटल में ही मुझे एडमिट किया गया था जब मैं बीमार हुई थी। और देखो मैं फिर भी नहीं मान रही हूँ। जब मेरे पे डांट फ्री, अब मैंने उस आवाज़ को बंद कर लिया है, वॉइस को,
डांट लगाई मेरे भाई ने, तब जाके मैं थोड़ी सी मानी, फिर भी मैंने थोड़ा सा सहारा लगा दिया, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अपने अंदर ही कि बस विवेक जी गिर ना जाएं, ऐसा फील होता है मुझे। तो अब मैंने विवेक जी को थोड़ा सा सहारा लगा दिया है, वैसे इन्होंने ही लिटाया है। और ये एम्बुलेंस वाले भैया जो हैं ये मेरे मायके की हैं, मेरे परिवार के ही हैं, मेरे भाई लगते हैं ये। एक रुपट्टा दे देते टांगों पर घेरने को उनकी। एक रुपट्टा मैंने यहाँ रखा था, ये धूप में रख दिया सर। कर दे छुट्टी। तो फाइनली विवेक जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, और इस बार मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरी हो रही है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। शाम के बज रहे हैं 5:30 और आप देख सकते हो अभी विवेक जी आए नहीं है। एक मुझे कई बार कमेंट आया था एक भाई का, वो भाई थे, वो बोल रहे थे कि जैसी ज़िंदगी विवेक जी रहा है ऐसी ज़िंदगी से तो भगवान इसको उठा ले, ये भी अच्छा है, ना ये बोलता है ना ये चालता है, तो ऐसी ज़िंदगी से तो भगवान उठा ले, ये भी अच्छा है। तो उस भाई का कमेंट मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उस भाई को दुख होता है विवेक जी का। तो उन्होंने अपनी जगह उन्होंने भी सही कहा था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और ठीक होने पर नहीं आ रहा है, वो अपनी जगह सही थे। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी अपनी जगह सही हूँ। मैं आज आपको अपने घर की स्थिति दिखाती हूँ। विवेक जी घर पर नहीं है तो देखो हमारा घर कैसे हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। विवेक जी बोल नहीं रहे, चल नहीं रहे, उठ नहीं रहे, बैठ नहीं रहे, लेकिन उनका हमें इतना सहारा है, इतना सहारा है। मुझे तो इतना सहारा है कि मेरा जीवन कट रहा है उनके सहारे, वरना एक औरत का जीवन नरक से कम नहीं है अपने पति के बिना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो हमारा घर कैसे कैसे लग रहा है विवेक जी नहीं है तो कितना सहारा है उनका हमें, खाट पे लेटे लेटे भी। मैं पूरा घर दिखाती हूँ आपको। ये देखो मैं आपको घर की स्थिति दिखाती हूँ। काम करने को भी मन नहीं कर रहा हमारा, और जो कि हम सुबह से ठाल लिए क्योंकि विवेक जी नहीं है। ये देखो बेड देखो, जब मैं इस कमरे में एंट्री करती हूँ तो मुझे सबसे पहले अपने पति के दर्शन होते हैं इस बेड पर। तो मेरे दिल को एक सुकून मिल जाता है कि हाँ भाई मेरे विवेक जी हैं, मेरे सामने हैं इस बेड पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेटी रहती हूँ, यहाँ पे इस खाट पे, तो यहाँ से मुझे वो दिखते रहते हैं तो मेरे दिल को तसल्ली मिलती है। अब बाहर आते हैं, अब बाहर उनको लिटाते हैं इस खाट पे, तो मैं किचन में उधर काम करती रहती हूँ, उधर काम करती हूँ, तो उधर से आती हूँ तब मुझे सामने विवेक जी मिलते हैं तो मेरे दिल को तसल्ली मिलती है। अब आप लोग बताओ कि उनका मुझे कितना सहारा है। इस खाट पर लेटे लेटे भी बहुत सहारा है, इस बेड पर भी, लेकिन भगवान ऐसा बेड किसी के घर ना लाए। बस मैं तो हाथ जोड़ती हूँ दोनों भगवान जी। आप ही लोग बताओ कि कितना खाली खाली सा देखो हमारा घर लग रहा है, वरना ऐसे में वीडियो बनाती हूँ तो विवेक जी वहाँ पे खाट पे लेटे हुए सामने दिखाई देते हैं। तो कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है, जिस पर गुजरती है वही जानता है कि दर्द क्या है। तो भाई मेरा तो जो मेरी ज़िंदगी, जो मेरे ये साल कट रहे हैं वो विवेक जी को देख कर ही कट रहे हैं, और उनके बेड पे रहने से भी मुझे बहुत सारा है। पैसा तो इतना लग रहा है कि पानी की तरह पैसा बहा जा रहा है। आज वो गए, हर मंथ जाते हैं, 30-35 हज़ार रुपये हर मंथ उठते हैं। ये नहीं है कि 30 हज़ार रुपये की विवेक जी की दवाई आती है, दवाई इनकी आती है कभी 9,500, कभी 10,000, कभी 15,000 पहुँच जाती है, कभी 6,000 भी पहुँच जाती है। वो तो दवाई के ऊपर बात है, डॉक्टर कैसी दवाइयाँ लिख दे। लेकिन और खर्चे भी हैं, कॉटन वगैरह, फ़िल्टर और सक्शन पाइप और डाइपर, बहुत चीज़ें हैं ऐसे पेशेंटों की। तो हमारे 30-35 हज़ार रुपये मंथ के उठते हैं विवेक जी पर, और 15,000 रुपये एक्सरसाइज के अलग हैं। तो आप लगा लो वही 40-45 हज़ार रुपये मंथ का खर्चा बैठता है। तो बहुत मुश्किल है एक छोटे किसान को ऐसा करना, लेकिन हम उसको करते हैं ये सोच कर कि चलो मेरे सामने है तो मेरा जीवन कट रहा है, वरना वो बाद की बात है कि क्या होता है मेरे साथ। तो भाई इसी वजह से मैं अपने पति के को बचाने में लगी हुई हूँ। बस मेरे विवेक जी ठीक हो जाएँ तो भाई मेरी ज़िंदगी कट जाएगी। और गरीबी का क्या है, गरीबी अमीरी तो आती जाती है, इसका कुछ नहीं है। पैसे से पैसा फिर भी कमाया जाता है लेकिन इंसान नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हो कि हमारे घर के ढंग कैसे हो रहे हैं। देखो विवेक जी नहीं है, अजीब सा फील हो रहा है, मुझे तो इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं विवेक जी के साथ नहीं गई हूँ, क्योंकि
अब मैं देखो अपनी यूट्यूब फैमिली को बार बार तो नहीं बताऊंगी कि मेरी तबीयत कैसी, क्योंकि अब मुझे भी खुद में शर्म आने लगी है बताते बताते। तो मैं ये सब तो अपनी तबीयत का तो लेकर ही नहीं आने की, चाहे मैं कितनी बीमार हो जाऊँ अब। तो बस मैं इसी वजह से नहीं गई हूँ कि अभी मेरी टांगों में थोड़ी कमज़ोरी सी फील है। लेकिन आज के बाद मैं अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताऊँगी। जो भी है वो आपको विवेक जी को ही विवेक जी ही मिलेंगे देखने के लिए। उनका जो भी करूँगी, जो भी मुझसे होगा उल्टा सीधा वही मिलेगा बस। तो सब, और आज विवेक जी नहीं है तो ठाली हैं बिल्कुल, हम बिल्कुल ठाली। ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई काम नहीं है, बिल्कुल ठाली हैं हम। क्योंकि उनका कुछ ना कुछ कभी तो उनको बनाते रहते हैं, कभी टॉयलेट कर रहे हैं, कभी पोटी कर रहे हैं, वो कभी कुछ कर रहे हैं। तो उन पर ऐसा समझो कि एक बच्चे का, जैसे एक बच्चे का करते हैं ना बचपन में, सेम ऐसे ही है विवेक जी का। तो उन पर लगे रहते हैं तो दिन का पता नहीं चलता है। और आज पूरा दिन ठल्ली हो गया मुझे भी। तो सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो को फुल वॉच कर ले करें, ताकि आपकी इस बहन की मदद हो पाए। और देखते हैं अब क्या डेट देते हैं ऑपरेशन की डॉक्टर, अब तो आकर ही पता चलेगा। ये वीडियो हॉस्पिटल की है, थोड़ी सी मेरे भाई ने ये वीडियो बना ली थी। और विवेक जी के टांग पे ये निशान है, तो बहुत सारे भाई बहन कमेंट करेंगे। तो मैं पहले ही बता दूं, जब मैं मायके गई हुई थी तो विवेक जी ने ये खुजा लिया था और यहाँ पे थोड़ा सा खून जम गया था। फाइनली विवेक जी आ गए हैं और रात के बज रहे हैं 9 बजे आए हैं। देखो थोड़ी थोड़ी आँख खोल रखी है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। देखो अभी आए हैं बिल्कुल, अभी हमारे गेट भी खुले हुए हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो कि विवेक जी का देखो कितना सामान आता है। मैं दिखाती हूँ, ये 15 दिन का सामान है विवेक जी का, क्योंकि डॉक्टर ने 15 दिन बाद बुलाए हैं विवेक जी। तो ये 15 दिन का इतना सामान है विवेक जी का। और ये पेटी में कुछ इसमें रख दिया था मेरे भाई ने करके पेटी में। तो ये विवेक जी का सामान 15 दिन का है। अगर 1 मंथ का सामान लाते हैं तो पूरा बेड भर जाता है ये सामान से, इतना सामान आता है। ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी 100 पाइप है ये इसके अंदर है। और ये 15 हैं। ये 4 डिब्बे आए हैं, 2 उठा के रख दिए टांड पे, 2 अभी हैं। और ये 4 कॉटन के आए हैं, ये भी ऊपर रख दिए कुछ इसने। अब आप ही बताओ, एक किसान आदमी इतना खर्चा कैसे कर सकता है। इसी करके मैं यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने, और आप सबका सपोर्ट मैं इसीलिए मांगती हूँ। और सभी को दिल से धन्यवाद भी करती हूँ इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए।